बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और आज मैं FIA साइबर क्राइम विंग से मुखातिब हूँ, जो कोई एक्शन नहीं ले रही है उन कॉल्स पर और उन मैसेजेस पर जिन पर बताया जाता है कि मुबारक हो जीतो पाकिस्तान में, आपकी मोटरसाइकिल इतने तोले सोना, इतने हज़ार रुपये, इतने लाखों रुपये निकल आए। और इसके साथ साथ आपको मैसेज किया जाता है कि आपका नंबर एक कुरानंदाजी में डाला गया था और उसके ऊपर आपको इतने पैसे दिए गए। मुझे कल एक मैसेज मौसूल हुआ था जिसमें मुझे लिखा हुआ था, मुबारक हो आपने 7,777 रुपये जो हैं जीत लिए, फौरी वसूल करें। और इसके नीचे एक वेबसाइट है या कोई लिंक है CUTTCut.ly/QRSQE। ये मैं इसकी फ़ोटो भी आपको अभी दिखा देता हूँ और वो स्क्रीन पे साथ साथ नंबर भी चल जाएगा। और जो नंबर आया था वो आया था 033777652229 और इस पर अगर कॉल करें तो ये फ़ोन बंद मिलता है। लेकिन ये इसी शहर के अंदर किसी न किसी झोंपड़ी नुमा जगह पर बैठा हुआ कोई नौजवान जो है वो ये काम कर रहा है और मुसलसल कर रहा है। ये बहुत सारे नंबर मैं ब्लॉक कर चुका। अगर मैं आपको अपने ब्लॉक नंबर्स की लिस्ट में दिखाऊं तो सारे नंबर इन्हीं लोगों के हैं जो इस तरह के मैसेजेस भेजते हैं। और आज सुबह ही एक वाक़या पेश आया कि मेरे दोस्त रिपोर्टर हसन अली जो है वो मेरे साथ ही खड़े थे कि उनको एक कॉल आई कि आपका जीतो पाकिस्तान में पता नहीं क्या इनाम निकल आया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, गुस्से से बोल रहे थे और उन्होंने उसको साफ इनकार किया और कहा कि आप डाकू हो और आप लोगों की जेबों पर डकैती डालते हो। मैं आपको आगे चलकर ये भी बताने वाला हूँ कि ये सिर्फ आपकी जेब पर नहीं, आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी पर डाका डालते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक नंबर जिसको आप एक मरतबा रिप्लाई करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी फुर उड़ जाएगी और चली जाएगी और आपके हाथ से निकल जाएगी। बेशुमार लोगों को मैं जानता हूँ, आप भी वाकिफ़ होंगे, जिनके साथ ऐसा हुआ कि बैठे बैठे उनके बैंक अकाउंट्स खाली हो गए। भारत में इस पर बहुत काम हो रहा है। ये साइबर क्राइम पर ना सिर्फ वहाँ के जो वहाँ के इस तरह की साइबर क्राइम विंग है वो काम कर रहा है, बल्कि वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी इस पर काम हो रहा है कि किस तरह से लोगों को धोखा देकर उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो निकाली जाती है। मुझे ये भी पता चला कि एक फ़िल्म बनी है इस पर और उसका नाम है जाम तारा। जाम तारा एक जगह दिखाई गई है जहाँ के चंद नौजवानों के पास ये आइडिया आता है कि वो किस तरह से कार्ड्स को और बैंक अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं और उसके बाद वो लाखों नहीं करोड़ोंपति होते हैं और फिर अपने साथ लोगों को मिलाते चले जाते हैं। मेरी एक मरतबा इरफान मलिक साहब से भी इस मामले में बात हुई थी तो उन्होंने कहा आप हैरान होंगे इस बात को सुनकर कि इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जिनको हम ओड या झोपड़ी बान कहते हैं, जो इर्द गिर्द के इलाकों में झोंपड़ी में बैठे होते हैं, छोटे छोटे देहात में बैठे होते हैं। तो जाम तारा बिल्कुल वही एक शक्ल है। फ़िल्म वो नेटफ्लिक्स पे पड़ी है, आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। किस तरह उसमें पॉलिटिक्स भी है और उसमें जो आने वाला पैसा है उसको किस तरह से अपने लिए हलाल समझा जाता है, लोगों को ठगा जाता है, ठग बना जाता है। और ये कहा जाता है कि शायद वीरापन डाकू का दौर गया, वो जो तमिलनाडु में होता था, जैसे यहाँ कहा जा सकता है कि कच्चे के इलाके का दौर गया। अब पक्के के डाकू जो हैं वो आपका तमाम ज़िंदगी भर की जमा पूंजी आपको से उड़ा कर ले जाएंगे और आपकी आंखों के सामने। आपने बताना क्या है, आपने एक नंबर पर जो दिया गया लिंक है उसको क्लिक करना है और उसमें आपसे एक आध चीज़ और पूछी जाएगी और उसके बाद आपका कार्ड, आपका बैंक अकाउंट जो है हैक कर लिया जाएगा और आप बैठे बैठे लखपति से कखपति हो जाएंगे और आपका पता भी नहीं चलेगा। इसी तरह के मैसेजेस, इसी तरह की कॉल्स, फेक कॉल्स मुसलसल आती हैं। मैं बहुत सारे को ब्लॉक करता हूँ। बहुत सारे दोस्त मेरे जो हैं वो साइबर क्राइम में इसकी दरख्वास्त भी देते हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत ने इस हवाले से कोई ऐसा इकदाम नहीं किया कि जिससे लोगों को जो है वो महफूज बनाया जा सके। ये कॉल्स, ये सिम्स, ये कहाँ से चलती हैं PTA पता कर सकता है। बहुत सारे हमारे अदारे जो हैं वो जियो फेंसिंग के ज़रिए इनका पता चला सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र भी आ जाएगा जो मैसेज मुझे आया था। और जो मैसेज हसन अली को आया था उसमें एक दिलचस्प बात यह थी कि जो फ़ोन आया था, सॉरी मैसेज तो नहीं आया था, जो उसको फ़ोन आया था उसमें जो कोड था वो 092 था। 0092 पाकिस्तान का कोड है, लेकिन हसन अली को जो नंबर आया उसमें वो 092 पर 09251706238 ये नंबर है। और इस नंबर से अगर कॉल जनरेट हुई है
और कॉल जनरेट होकर आप ही के सारे सेलुलर कंपनी से होती हुई हसन अली के मोबाइल तक आई है। हसन अली एक इस्तारा समझ लें, एक शहरी समझ लें। बहुत सारे शहरी जो हैं इस चक्कर में अपनी जमा पूंजी गंवा चुके हैं। किसी गाड़ी, मेरे अपने एक दोस्त की इसी तरह से कार निकली थी कराची के नंबर से, बड़ी मुश्किल से हमने उसको रोका, नहीं तो वो पेमेंट करने वाला था। और इस तरह के बहुत सारे करैक्टर आपको ज़िंदगी में मिलेंगे जिन्होंने कहा कि हमने कुछ नहीं किया था, हमने एक लिंक को क्लिक किया था और उसके बाद क्योंकि इसी मोबाइल के अंदर आपका बैंक का अकाउंट होता है। आजकल डिजिटली दौर है और डिजिटल दौर में आपका बैंक अकाउंट इसी मोबाइल के अंदर किसी ऐप के अंदर मौजूद होता है और तमाम का तमाम मोबाइल अगर हैक हो जाए तो आपका अकाउंट हैक होता है और आपके नंबर से वो नंबर निकाल कर आपके कोड को वो जो डी कोड करके उसके बाद वो उससे ले सकते हैं। यानी आप वो लिखेगा 3 दफ़ा उसको करेगा। ये भी एक तरीका चलें बता देता हूँ, जामतारा फिल्म में भी है वैसे, कि वो कहता है कि 3 दफ़ा अगर आप कोड एक ही नंबर से दें तो वो कहते हैं कि जी आपका कोड गलत है, आपको कुछ गलत फहमी है तो आपको मैसेज किया जाएगा। जब आपका फ़ोन हैक किया जाए तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आप एक नया कोड बना लें या आप एक नया थंबनेल बना लें, जो भी आप करना चाहते हैं। तो वो अकाउंट के आप जो तफसीलात हैं उसमें से कि लास्ट आपने अमाउंट कितनी निकलाई थी, आपका जो कार्ड है उसके आखिरी 3 हिस्से या पहले 4 हिस्से कौन से, 5 हिस्से कौन से हैं, इस तरह के मैसेजेस के ज़रिए आपका तमाम का तमाम अकाउंट और उसमें पड़ा पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा किसी और के अकाउंट में और किसी और के मोबाइल पर। ये एक बड़ा धोखा, एक बड़ा फ्रॉड आजकल चल रहा है और मैंने कहा कि आप तक ये फ्रॉड भी पहुंचाना चाहिए। हाँ, इससे ये है कि FIA को इस पर ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। साइबर क्राइम विंग इस पर काम करे, ऐसे मुलजमान को ना सिर्फ गिरफ़्तार करे बल्कि उनकी तशहीर भी करे, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए ही करे, ताकि जो लोग करना चाहते हैं या कर रहे हैं इस तरह का काम, कहीं तो जाकर ये मामला रुके। नहीं तो सादा लोग यही समझते हैं कि शायद जीतो पाकिस्तान से उनका लाखों करोड़ों निकल आया, मोटर बाइक निकल आई, 7 तोले सोना निकल आया, इतने पैसे निकल आए, प्लॉट तक निकलते हैं। तो वो जीतो पाकिस्तान वाले और बोल वाले और पता नहीं क्या कौन से वाले, अगर आप वो तस्वीरें पड़ी होंगी नेट पर वो भी देख सकते हैं या यहाँ भी लगाई जा सकती हैं, वो लगा लें तो आपको समझ आएगी कि ये लोग कितना बड़ा फ्रॉड करते हैं। और सादा लोग जो दिनों में चाहते हैं कि उनके पास बैठे बैठाए पैसा आ जाए, वो इसका शिकार होते हैं। आसान हदफ और आसान शिकार वही हैं जिनके दिल में और दिमाग में लालच चल रहा होता है और लालच आपको ले डूबता है। ऐसे मैसेजेस, ऐसी कॉल्स, ऐसे ईमेल्स, मैसेजेस को बिल्कुल नज़रअंदाज करें, बल्कि उनको हो सके तो ब्लॉक कर दें और अगर कर सकते हैं तो आप FIA साइबर क्राइम विंग में रिपोर्ट ज़रूर करें ताकि ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह।